एजाज के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती माहदे के बाद दुनिया को इस्तेहकाम का यकीन। हिंदुस्तान को पीछे मुड़ने या रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हमारी ताकत सही से देखी। हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनने के लिए तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। मुल्क आलमी फोरम्स पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ मुस्तकबिल के लिए तैयार तिजारती सौदे कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ हकीकी इंज़माम जबर के इक़दामात से नहीं, बाहमी कबूलियत, एतमाद और जज्बाती बंधन के जरिए हासिल किया जा सकता है। काबीना की मंजूरी से रिजर्वेशन की तजवीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए मरकजी वज़रात दाखिला को रवाना। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिजनेस रूल्स को भी सही से मुताला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर माली तौर पर मजबूत हुआ तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दीगर ज़ोनों में भी बढ़ा देंगे। वादी कश्मीर में बंद सयाहती मकामात को खोलने का वक्त आ गया। मामला वज़ीर दाखिला के साथ उठाऊंगा। जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर सयाहत के शोबे से जुड़ा। इस सन्नत को फ़रोग़ देने के लिए पुराने तरीक़ेकार को आसान बनाने की ज़रूरत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हरिद्वार में स्वामी सथिया मुत्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति तनसीब की तकरीब में शिरकत। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब और सकाफत का गहवारा पूरी दुनिया में पायदारी अमन और हम आहंगी की रहनुमाई करेगा। इत्तेहाद की ताकत और जज्बा साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मौजूदा असम्बली इजलास में मंशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए जामिया बिल पेश होगा। कवायद मुकम्मल जांच पड़ताल और ज़रूरी कार्रवाई के लिए महकमा कानून को रवाना। जम्मू कश्मीर में मंशियात की लानत के इस्तेमाल की रोक के लिए हुकूमत पुरअज़म। साल 2024-25 में जम्मू कश्मीर में कुत्ते के काटने के 2 लाख से ज़्यादा वाक़ात रोनमा। 76,842 मामलात के साथ जम्मू ज़िला सरफ़हरिस्त। श्रीनगर में 35,174 केस दर्ज। हुकूमत आवाम के लिए हिफाजती और इलाज की सहूलियात को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सकीना इत्तू। वज़ीर दाखिला के यूटी दौरे का खैर मकदम। दौरा से जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार तेज होगी। जब भी वो आए जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। सुनील शर्मा। देखिए, कोई अलग नजरिए से नहीं देखना है। आदरणीय गृह मंत्री जी भारत के गृह मंत्री है और जम्मू कश्मीर चूंकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है और अधिकांश जो अफेयर्स होते हैं, मामलात होते हैं, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, विशेषकर सिक्योरिटी को लेके। और आज जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को डिफरेंट ऑपरेशंस में मौत के घाट उतारा है, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन और ज्यादा एंटी टेरर ऑपरेशंस स्ट्रांगली यहाँ पे बढ़े, इनकी गति स्पीड अप हो, इसके लिए जरूर कल गृह मंत्री जी एक सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और भी सीमांत क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जितने भी सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी रिव्यू लेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवास और विजिट है आदरणीय गृह मंत्री जी का, जिसका हमें इंतजार बड़े लंबे समय से। कल जो जावेद राणा साहब ने स्टेटमेंट दी, मैं उसका स्वागत करता हूं। पंचाल देव का वो स्थान जो पर्वत श्रृंखला है, जो क्षेत्र शोपियां और अनंतनाग तक जाता है, मैं वहां के लोगों की प्रशंसा करता हूं, आदर और इज्जत करता हूं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे पूछा गया एनएलयू इस खित्ते में बनेगी, मैंने कहा खित्ता नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट बोले। रजौरी में बनेगी, मैं स्वागत करता हूं। पुंछ में बनेगी, मैं स्वागत करता हूं।
लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका एजेंडा कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स का है, वो इसको दूसरी दिशा में लेना चाहते थे। किसने कहा राजौरी पुंछ के लोग बहादुर नहीं? बहादुर है, शेर है। उन्होंने हमेशा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए लड़ा है। मैं तो ये कहता हूं कि राजौरी पुंछ के लोग डिफेंस की सेकंड लाइन है, जहां पर सीमा में हमारे सुरक्षा बल दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वहीं पे हमारे राजौरी पुंछ के लोगों में भी हमेशा अपना लोहा मनाया है। और अभी अभी देखें ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे राजौरी पुंछ के जांबाजों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी इसको सैल्यूट करती है। उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन एनएलयू बने, पुंछ में बने, मैं स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। जम्मू में बने, स्वागत करती है। राजौरी में बने, स्वागत करती है। लेकिन जो ये पंचाल देव पर्वत श्रृंखला है, इसको शोपियां और अनंतनाग तक माना जाता है। अगर ऑलरेडी एक एनएलयू बडगाम में सीएम साहब ने अनाउंस की है, तो इस पंचाल देव पर्वत श्रृंखला में ये दूसरी कल्पना न करे कि दूसरी यूनिवर्सिटी शोपियां या अनंतनाग में बने। ये छतबल बागिया श्रीनगर में आग की खौफनाक वारदात रोनमा, 8 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर, करोड़ों रुपए मालियत का सामान राख में तब्दील, दर्जनों कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। रियासती दर्जा की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हमें बताया जाए कि सही वक्त क्या है। कश्मीरी पंडितों की बहाली महज अलामती या माशी इकदामात से मुमकिन नहीं, एक जामिया मंसूबा की जरूरत। तारिक हमीद कर रहा। डोडा के मेंबर असम्बली महराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी, अदालत आलिया की जानिब से दलाइल जुज़वी तौर पर सुनने के बाद अगली समाअत 12 फरवरी को मुकर्रर। सांबा के मुजाफात में 23 साला नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर के हैदरपोरा टेंगपोरा पुल पर एक अलमनाक हादसे में 25 साला मोटरसाइकिल सवार जान बहक। इतला के मुताबिक मज़कूरा नौजवान, जिसकी शिनाख्त नौमान अहमद जरगर वल्दी लतीफ़ अहमद जरगर साकिन करालपोरा कंटबाग के बतौर हुई है, हादसे में बुरी तरह जख्मी होने के बाद जेबीसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके हादसे की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी। महलूरा जैनापुरा में रिहायशी मकान से 5 ग्राम हेरोइन बरामद। श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार होने वाले कोकर बाजार में आज फोर्सेस ने अचानक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके को फौरी तौर घेरे में लेकर दुकानों और रिहायशी इमारतों में तलाशी शुरू की। मुतादिद मकामात पर शिनाख्ती अमल भी अंजाम दिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कोई काबिल एतराज मवाद बरामद नहीं हुआ, ताहम इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे कश्मीर के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। और आखिर में ये खबर कि बड़गाम में चोरी का मामला हल, 11 लाख रुपए मालियत का चोरी शुदा सोना और 83,000 रुपए नकद बरामद। बड़गाम में पुलिस ने 5 मुलजमीन को गिरफ्तार करके और मसरूका इमलाक का काफी हिस्सा बरामद करके चोरी के एक बड़े केस को कामयाबी से हल किया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।